स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। ऑप्शंस हैं डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए या कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए व प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज या जल। तो दोस्तों पहले हम इन चारों के बारे में जानते हैं। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे थाइम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग बढ़ जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से तनाव, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ग्लूकोज की कमी से शरीर में आयरन कम होने लगता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम होने लगते हैं। अब जल की कमी से टाइफाइड, हैजा, पेट में दर्द, पोलियो आदि रोग होते हैं। अब आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, डेंगू बुखार मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधित है। दोस्तों हम बताएंगे कैंसर के कुछ लक्षण। इसके लक्षण हैं वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द आदि। अब इसके विकल्प देखते हैं। ऊतकों में अधिक वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतक के नियंत्रण विभाजन से या घावों के सड़ जाने से। तो आंसर को गेस कीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊतकों की अधिक वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में होती है। दोस्तों ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से आने वाली अधिकतर किरणों को रोक लेती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं आपके, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, आइए देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, हाइड्रोकार्बन या मेलाथीन। तो आंसर को गेस कीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी निकोटीन। जी हाँ दोस्तों, निकोटीन मादक पदार्थ है जिसको खाने से कैंसर जैसे घातक बीमारियां होती हैं। इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, कैल्शियम, जिंक, सोडियम या आयरन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरन। जी हाँ दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, कार्पोरा, थैलेमस। तो आपका राइट आंसर है सेरिबेलम। जी हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। अगला क्वेश्चन, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, भारी गैस है, वायु से हल्की है, जल के भाग हैं या परमाणु क्रमांक 2 है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी वायु से हल्की है। जी हाँ दोस्तों, गुब्बारों में हीलियम गैस भरे जाते हैं क्योंकि वो वायु से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? विकल्प कुछ इस प्रकार है, हीमोग्लोबिन, हेपरिन, फाइब्रोनोजेन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर को गेस कीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेपरिन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वो हेपरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, लीवर में, लंग्स में, किडनी में या बोन मैरो में।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। जी हाँ दोस्तों, बोन मैरो एक विशेष स्पंज की तरह मोटा ऊतक है जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, फेफड़ा में, हृदय में, वृक्क में या यकृत में। तो आंसर को गेस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किडनी। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो आपका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार है, 23 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी या 11 जोड़ी। तो आपका सही आंसर है 22 जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अमाशय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? विकल्प हैं 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130 या 140 से 160। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 से 180। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो समझ आया हो तो इसे आगे भी शेयर करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें।